मैंने आपको ये बात बताई है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ फिर आपके पास जनाब अली कितनी तरह के हाँ जी फैट्स होंगे। एक तो उसके पोस्ट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अपने रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, दूसरा जनाब अली वहां पे मेटाबोलाइज होगा, और तीसरा उसके साथ रीअपटेक होगी उसकी। ठीक होगा जी। तो यहाँ पे फॉर इंक्रीज टू सर्टेन की अमाउंट आपने क्या करना है, देखें आपने अगर इन सर्टन की अमाउंट्स को इंक्रीज करना है तो मुझे एक आप ये बात बताएं कि क्या आप इनके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करके इनको इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या इनके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करके कि जो ये मेटाबोलाइज ही नहीं होंगे जब, तो फिर इंक्रीज होगा नहीं इनका लेवल? मुझे एक बात बताएं, होगा? क्या इनकी डी अपटेक को, ये जो डी अपटेक अपटेक होते हैं, फिर इनको स्टॉप करके इनका लेवल इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ जी। ऐसे मैकेनिज्म जनाबे अली आप इनके रिसेप्टर को ब्लॉक करके, तो क्या इनके 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 जनाबे अली आप लोग इनके लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं? इनके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करके इनके लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं? इनके रीअपटेक को इंक्रीज स्टॉप करके आप इनके लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं? तो देखें, याद रखिएगा। अब मेरी बात मैं ना जो बातें करने लगा हूं, ये सुन लीजिए, एक नोट में लिखते जाएं। एक नोट में अब आपने लिखते जाना है। नंबर 1 पॉइंट जिसने फोकस किया उसको ये पॉइंट समझ आएगा। वो ड्रग्स जो इन तीनों वो ड्रग्स जो इन तीनों की अमाइंस को रीअपटेक करके, हाँ जी सॉरी, वो ड्रग्स जो इन तीनों इमाइन के रीअपटेक को स्टॉप करके इनके लेवल को इंक्रीज करती है ना, उनका नाम है ट्राई साइक्लिक। आपके पास एंटी डिप्रेसेंट, उनका नाम क्या है? ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको आप टीसीए कहते हैं। पता चल गया एक ग्रुप का? हाँ जी। वो ड्रग्स जो इन तीनों की इमाइंस को, जो इन तीनों न्यूरो ट्रांसमीटर के री अपटेक को स्टॉप करके ना इनका लेवल इंक्रीज करें, उनको आप लोग क्या कहते हैं? टीसीए कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो पता चला कि टीसीए क्या करती है। टीसीए का आप अगर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ी देर तक लिखेंगे इनका काम क्या टीसीए का। इनहिबिट इनहिबिट जनाब अली टू री अपटेक रीअपटेक ऑफ, हाँ जी, थ्री न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसमें आपके पास क्या है? डोपामीन है। हाँ जी, जिसमें डोपामीन, जिसमें सीरोटोनिन है, और जिसमें जनाबेली आपके पास क्या है? नोर एपिनेफ्रिन है। नोर एपिनेफ्रिन। तो ये आपने तीनों को पॉइंट पता है। भाई वो ड्रग्स जो इन तीनों के रीअपटेक को स्टॉप करके आपके पास इनके लेवल को इंक्रीज करें, तो आपके पास क्या होगा? मुझे ये बताएं ना प्लीज। हाँ जी, वो ड्रग्स कौन सी हैं? टीसीए, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अभी हम बात करेंगे। लिखें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे लिखें, कुछ ऐसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस सिरोटोनिन के लेवल को क्या करती हैं जनाब अली? हाँ जी, इस सिरोटोनिन के री अपटेक को जनाब अली स्टॉप करती हैं और इसके लेवल को इंक्रीज करती हैं। जो सिर्फ कुछ ऐसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिरोटोनिन के लेवल को जनाब अली इसके लेवल को री इंक्रीज करती हैं बाय स्टॉप टू री अपटेक। तो उनका नाम आपके पास क्या है? SSRI। क्या नाम है? SSRI मतलब क्या? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। लिख लें, सिलेक्टिव सिलेक्टिव जनाबेली सिलेक्टिव सीरोटोनिन 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 री अपटेक रीअपटेक इनहिबिटर। हाँ, आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? ये भी आपको पॉइंट पता चल गया? मैंने अभी थोड़ी देर देर तक आपसे पूछना, ठीक है ना? ये सारी की सारी मैंने आपसे पूछना। अच्छा, कुछ ऐसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, लिखे नंबर 3 ग्रुप। कुछ ऐसी भी एंटी डिप्रेसेंट आपके पास ड्रग्स हैं जो सीरोटोनिन जो सीरोटोनिन को भी और नॉर एपिनेफ्रिन को भी जनाबे अली इन दोनों के री अपटेक को क्या करती हैं? स्टॉप करती है और इनके लेवल को इंक्रीज करती है। उन ड्रग्स का नाम है जनाबे अली, उनको कहते हैं SN, हाँ जी, SNRI। SNRI का मतलब क्या है? सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। लिख लें, सेरोटोनिन सेरोटोनिन जनाब अली नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन
रीअपटेक, रीअपटेक जनाबेली इनहिबिटर। तो ये भी आपके पास एक ग्रुप है, पता है, ये सारे ग्रुप हैं, इनके अपने अपने मेंबर्स हैं। फिर लिखें नंबर 4 पे, देखें आपको कितनी आसानी से अब ये बात समझ आ रही है। सिर्फ इंट्रिंसिक, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक आपके पास जो डिप्रेशन है, इंट्रिंसिक डिप्रेशन में क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है की अमाइंस की इन सर्टन की पॉइंट ऑफ द ब्रेन में, जिसमें डोपामीन है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन है। अगर आप किसी को उसका ट्रीट करना चाहते हैं, मतलब किसी का जनाब अली मूड आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो डिप्रेशन है, जो मेजर डिप्रेशन है, अगर उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं फिर, इन ग्रुप में से टीसीए हो गया, आपके पास एस एस आर आई हो गया, SNRI हो गया, फिर इनमें से आप एज ए डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये आपके पास क्या है, की अमाइंस के लेवल को रेज करते हैं कुछ। अब एक, अब यार के कुछ ऐसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, इस डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को जनाबली स्टॉप करती हैं। जब डोपामीन का मेटाबॉलिज्म स्टॉप होगा तो इसका लेवल कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा होगा ना। तो लिख लें नाम क्या है, MAO। उन ड्रग्स का नाम क्या है, MAO। MAO का मतलब क्या है जनाब अली, आपके पास मोनो इमाइन ऑक्सीडेस। लिख लें मोनो अमाइन, मोनो अमाइन ऑक्सी ऑक्सीडेस। तो ये आपने टाइप ए इनहिबिटर, टाइप ए इनहिबिटर, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग म्यू म्यू हॉस्पिटल है ना, उससे याद रख लें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वो ड्रग्स हैं, कितने मेंबर्स आपने पढ़ लिए, 4 ग्रुप्स आपने पढ़ लिए, 4 ग्रुप्स। मतलब क्या, आपने पढ़ा टीसीए, आपने पढ़ा SSRI, आपने पढ़ा SNRI, और आपने पढ़ा MAO। ये 4 ग्रुप्स आप लोगों को। अब मैं कुछ क्वेश्चन करने लगा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर आयशा आपने माइक ऑन करना और मुझे आपने बताना है। मुझे आप ये बताएं कि ऐसी ड्रग्स, ऐसी ऐसी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो आपके पास सिरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करके इनके लेवल को रेज करती हैं, वो ड्रग्स कौन सी हैं? सर वो TCA हैं, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ऐसी ड्रग्स जो सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं बाय इनहिबिट टू रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, उनका नाम क्या है? SSRI। जी ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर सामा आपसे है कि ऐसी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक सेरोटोनिन है और दूसरा नॉन एपिनेफ्रिन है, इनके रीअपटेक को इनहिबिट करके जनाब इनके लेवल को रेज करती हैं और आपके पास डेफिशिएंसी को खत्म करती हैं, किसकी, की अमाइंस की, उनका नाम क्या है? सर SNRI। ओके। फिर एक, अच्छा, कुछ ऐसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो आपके पास डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को जनाब अली इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं और उसके लेवल को रेज करती हैं। डोपामीन आपको पता है हैप्पी हार्मोन है और जनाब अली मूड को खुशगवार बनाती हैं। तो वो आपके पास कौन सा ग्रुप है? सर MAO। MAO, जबरदस्त। चलें जी, बात समझ आई है ना आप लोगों को? अब बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट प्लीज। अभी मैं लिखवाऊंगा इनके मैकेनिज्म, मैंने ना थोड़ी देर तक लिखवाने हैं, ठीक है, आप बेफिक्र रहें। आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने अगर वैसे लिखना हुआ शॉर्ट फॉर्म में अपने साथ लिख भी अब लिखें नंबर 2 पे, हमने कहा था डिप्रेशन कैन बी 2 टाइप, वन इज इंट्रिंसिक एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक। तो अब हेडिंग दें एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जनाब अली आपके पास क्या है, डिप्रेशन, एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन। एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन में अब हम बात करेंगे कि आपके पास एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन क्या चीज़ है, इसमें आप लोग लिखें, देखें जी। एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन बेसिकली ब्रेन के आउटसाइड के मसले की वजह से, ये जो ना यार, एक बात याद रखें, ये जो इंट्रिंसिक है ना, इशू इन द ब्रेन, इसमें क्या होगा, इशू इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर कोई ना कोई मसला होगा। ब्रेन के अंदर मसला क्या है, आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या है, इशू आउटसाइड द ब्रेन, इशू आउटसाइड, आउटसाइड जनाब अली आपके पास ब्रेन, ब्रेन के आउटसाइड पे क्या होगा जी, मतलब के मसला होगा। अब आउटसाइड का मसला क्या हो सकता है, इसके लिखे इटियोलॉजी या इसके लिखे काज,
क्या आपके पास ऐसी कौन सी वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक बाहर के मसले की वजह से बंदा डिप्रेशन में जा सकता है? तो आप लोग हिस्ट्री लेते हैं फिर। देखें यार, मुझे एक बात बताएं। नंबर वन मेजर, लिखें मेजर लॉस हिस्ट्री, मेजर लॉस हिस्ट्री। अगर किसी की हिस्ट्री हो मेजर लॉस की, यार आप देखें ना, अगर किसी का मूड लो हो ना, आप उससे पूछिए, हिस्ट्री लेते हैं बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है ना। मेजर लॉस हिस्ट्री। अब मेजर लॉस हिस्ट्री इन केस आप मुझे ये बताएं, अपने प्यारों में से कोई इस दुनिया फानी से चला जाए तो क्या बंदे को भाई डिप्रेशन होगी कि नहीं होगी? मुझे ये बताएं ना। अपने प्यारों में से क्या मतलब, पेरेंट्स माँ बाप आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं, अपने रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो डिप्रेशन बाहर की है ना, ब्रेन का तो मसला नहीं है। तो लिख लें लॉस, नंबर वन इसमें लिखें लॉस ऑफ, लॉस ऑफ बिलाव्ड वन। बिलाव्ड वन मतलब अपने प्यारों में से अगर कोई इस दुनिया से मतलब चला जाए, ठीक है। फिर इसके अंदर जनाब अली मेजर लॉस के अंदर कोई इन सामान एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया, पूरा तबाह हो बर्बाद हो गई, तो उसके उसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में मतलब के, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी एक तरह से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बड़े खतरनाक से मतलब एक्सीडेंट की बात। फिर इन केस ऑफ डाइवोर्स, भाई मुझे ये बताएं, आजकल का तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना, ट्रेंड की अगर मैं बात, डाइवोर्स भाई ये जो तलाक वगैरह मतलब आजकल का सीन है, तो डाइवोर्स की वजह से मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा फीमेल्स रहती हैं डिप्रेशन में, तो ये भी डाइवोर्स की भी हिस्ट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब अली लॉस ऑफ मेजर बॉडी पार्ट, कोई बॉडी पार्ट मतलब अगर किसी की कोई, इन केस ऑफ एम्प्यूटेशन, मतलब यार किसी की एम्प्यूटेशन हो गई है, लेग्स की एम्प्यूटेशन है, बाजू कट कर दिया गया है, तो मतलब किसी के पाँव कट कर दिया गया है, तो ये एक डिप्रेशन है कि नहीं है? मुझे एक बात बताएं, ये भी एक डिप्रेशन की, वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है ना? तो लॉस ऑफ मेजर मेजर बॉडी पार्ट, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपके पास जनाबली आ जाती है बात क्रोनिक इलनेस। हाँ जी, लिखें क्रोनिक, क्रोनिक इलनेस, ठीक हो गया, क्रोनिक इलनेस, तो ये भी आपको पॉइंट। फिर उसके लिखें फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल जनाबली, फाइनेंशियल अगर किसी का लॉस हो जाए, मतलब बैंक बैलेंस की वजह से, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं यार, ये क्या सारी सारी जिंदगी के लिए इसमें डिप्रेशन रहेगी? ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, याद रखिएगा, ये वो कंडीशंस हैं, ये वो आपके पास मतलब की चीज है जिसमें मूड आपके पास लो होगा, जिसमें क्या होगा, मूड मूड लो, मूड लो फॉर 15 से जनाबेली 13 डेज, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर किसी का 15 से 13 डेज के अंदर अंदर तो ये मूड ठीक हो जाता है, तो इट्स ओके, ये रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर देखें आज किसी की डेथ हुई है, तो विदिन 13 डेज जनाब अली आपके पास वो मतलब फिर बंदा नॉर्मलाइज चीजों की तरफ आ जाता है अपनी डेली लाइफ की रूटीन पे। अगर किसी का डाइवोर्स, फिर बंदा भूल जाता है चीजें। अगर मेजर बॉडी पार्ट, वो भी आस्ता आस्ता बंदा चीजें भूल जाता है। क्रोनिक इलनेस, कोई क्रोनिक इलनेस से लाइक टीबी, एसएलई, लाइक HIV इन्फेक्शन, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। अगर किसी का मतलब कि एम्पुटेशन है, किसी के लंग फेलियर, किसी के लिवर फेलियर, किसी का हार्ट फेलियर, तो हाँ बाद में बंदा उससे क्या कर देता है, यूज टू हो जाता है कि यार ये तो अब होना ही था, ठीक है हो गया। बिगनिंग स्टेट में तो बंदे को परेशानी होती है कि यार ये मुझे तो बड़ा बहुत बड़ा मसला लग गया, लेकिन विद द टाइम बंदा यूज टू हो जाता है उस चीज से, और कुछ ही टाइम के बाद वो बंदा मतलब अपनी नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट, अगर देखें याद रखें, मूड लो फॉर 15 से 30 डेज इन ऑल कंडीशंस, इफ परसिस्ट, बट लिखें बट इफ परसिस्ट, अगर ये परसिस्ट करे, बट इफ परसिस्ट देन जनाब अली आपने क्या करना है, यूज एंटी डिप्रेसेंट। फिर आपने एंटी डिप्रेसेंट जनाब अली यूज करने हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई आज अगर किसी की घर डेथ हुई है ना, तो आप उसी टाइम उसको एंटी डिप्रेसेंट देना स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप कुछ टाइम के लिए देखेंगे, आप उससे हिस्ट्री लेंगे कि अच्छा जी आपके साथ मसला कब से चल रहा है, आपको ये प्रॉब्लम्स का वो बताएंगे जी, आज तकरीबन 20 दिन हो गए मेरे भाई की या मेरी बहन की या मेरे वालिद की या वालदा की जनाब डेथ हुई थी, ये मसला हुआ था, तो इस तरह आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, आप इस तरह करें, आप थोड़ा सा ना हैप्पी मूड में आप मतलब कंपनी ऐसी ज्वाइन करें जहाँ पे मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुकून में, जहाँ पे आपको मतलब कि अच्छे एक तरह से रेस्ट मिले, ठीक है ना। देखें
मैंने आज इवन एक दिन आपने जो था ना जाहिद मेडिकल साइंस अकेडमी डॉट पी के उसके पेज पे ऑफिशियल पेज पे मैंने ये भी एक सेंटेंस लिखा था कि गुड गुड फ्रेंड्स आर बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। मतलब क्या कि इस आप उसको इस इन सिचुएशंस में हमें जनाब अली एक सब्र की जरूरत होती है, और इन सिचुएशन में हमें एक अच्छी कंपनी की जरूरत होती है। इन सिचुएशन में हमें मतलब कि एक तरह से वो चीजें जिनसे मतलब एक तरह से बंदे को परेशानी होती है, उन चीजों से हमें अवेयर रखना पड़ता है। तो कंपनी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं। मेजर लॉस की मैंने बात की है, हिस्ट्री हो सकती है। फिर आगे लिखें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे लिखें बीटा ब्लॉकर्स। यार मैं इसकी भी बात करूंगा, ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर्स आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद जनाब अली आपके पास है हाइपोथायरायडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरायडिज्म। फिर उसके बाद आपके पास है हाइपोकाल्सीमिया। हाइपोकाल्सीमिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपके मेजर आपको पता करवा सकती हैं क्या। हाँ जी, एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन करवा सकती हैं। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पता है यार, इंसान अपने लिए मैं समझता हूँ कि अपने आप से ही दोस्त, मतलब अच्छे दोस्त, नो डाउट के आप खुद ही हैं अपने आप के, ठीक है। तो हमेशा आपसे ज्यादा अच्छा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। अब आपका अपना, आप खुद ही अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो इसलिए अपनी कंपनी में रहना सीखें, और अपने अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छे ख्यालात में रहें, और अच्छी अच्छी जगह पे रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। अच्छा, अब ये थी हमारे पास कुछ डिस्कशन। अब मैं एक दफा रिकॉल कर देता हूँ, इसको स्पॉइल अप करता हूँ। हमने बात स्टार्ट की थी आपकी साइकेट्रिक से। फिर हमने दो इसके ग्रुप्स को देखा, न्यूरोटिक और साइकेट्रिक को, उनके हमने फीचर्स की बात की। फिर हम आगे थे जनाब अली नीचे एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन बोथ आर द फेमस एग्जांपल्स ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। फिर हमने उनमें से लिया डिप्रेशन को, हमने देखा पेंडुलम ऑफ मूड, पैटर्न ऑफ मूड। मूड आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अब हमने देखा नेगेटिव की तरफ आपके पास डिस्थीनिया था, मेजर डिप्रेशन। पॉजिटिव की तरफ हाइपर मेनिया और मेनिया। और हाइपर मेनिया मेनिया आपके पास कोई इंडिपेंडेंट, आपके पास कोई डिसऑर्डर्स नहीं है, ये आपके पास फीचर्स हैं, ठीक है। ये अपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डिप्रेशन की स्टोरी ले ली, हमने इनके फीचर देखे। डिप्रेशन के कुछ फीचर्स मैंने आपको बताया, जिसमें सुसाइड है, जिसमें साइकोमोटर रिटार्डेशन की बात की है आपको मैंने, इंक्रीज एपिटाइट, डिक्रीज एपिटाइट, लो मूड, मैंने ये सारी की सारी चीजें आपके साथ लेके, हेल्पलेस, होपलेस, बर्थलेसनेस, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये बात की कि डिप्रेशन की आपके पास टाइप ऑन द बेस ऑफ इटियोलॉजी। कुछ अंदर के मसले हो सकते हैं ब्रेन के अंदर, कुछ बाहर के मसले हो सकते हैं। इंट्रिंसिक डिप्रेशन, एक्सट्रिंसिक डिप्रेशन। एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज, बताएं ना। एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज। आप लोगों को कुछ पॉइंट समझ आए, आगे बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो? ओके। अब हेडिंग दे दें, आप लोग हेडिंग दें एंटी डिप्रेसेंट। हमने अब स्टार्ट होने लगी है जी डिस्कशन आपकी एंटी डिप्रेशन पे, ठीक है। तो देख लें फिर। नंबर 1 लिखें, एंटी डिप्रेसेंट में आपके पास जो है ना एंटी डिप्रेसेंट। यार डिप्रेशन के अंदर जो एंटी डिप्रेशन, अब इनकी जो नंबर 1 हम पॉइंट करेंगे ना इसके अंदर, वो आप लोग करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। लिखें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी 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 डिप्रेशन की आप लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो लिखें, अच्छे देखें, याद रखिएगा। पता है आपको, अच्छे दोस्त के कुछ अपने पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक है ना? तो अपने पैरामीटर्स आप चेक करें कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट पैरामीटर फॉर गुड गुड फ्रेंड, ठीक है ना। तो वो भी। अच्छा, बहरहाल बात करते हैं। यार अगर मैं इसकी ना, आप लोग एक इस तरह करें, हॉरिजॉन्टल पेज लें, हॉरिजॉन्टल पेज पे आप लोग ना इसको मतलब के लिखते जाएं, ठीक है ना। तो अब देखें, आमने सामने पेजेस पे लिखें, ठीक है ना, आमने सामने पेजेस पे करके। अच्छा, आपने एक ग्रुप पढ़ा था, मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि जनाब अली अभी टीसीए के बारे में, टीसीए की बात की थी ना। टीसीए आपके पास क्या था, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ऐसे है ना। अब लिखें मेंबर्स ऑफ टीसीए, हेडिंग दें यहाँ पे मेंबर्स ऑफ
टीसीए। टीसीए के लिए मेंबर्स आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, और इसके लिए निमोनिक आप लोग लिखें, निमोनिक लिखें कि भाई वो इंडिया में बोलते हैं ना पंडित। हाँ जी, पंडित का पता है, तो लिखें पंडित, PANDIT, पंडित। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका ये निमोनिक है। इसमें जनाब अली आपके पास क्या है, पी स्टैंड फॉर, सारे के सारे ये पॉइंट लिख लें। पी स्टैंड फॉर आपके पास जनाब अली लिखें प्रो ट्रिप्टलिन, प्रो प्रो ट्रिप्टलिन, प्रोट्रिप्टलिन, ट्रिप्टलिन आ गया ना इसमें। हाँ जी, ट्रिप्टलिन आपके पास एक माइनो एसिड है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जनाबेली देता है। हाँ जी, बताए ना, मुझे बात ही कुछ समझ आ रही है। फिर ए स्टैंड फॉर क्या आपके पास, ए स्टैंड फॉर एमी, एमी एमी ट्रिप्टलिन। फिर आपके पास एन है, एन स्टैंड फॉर आपके पास है नोर जनाबेली ट्रिप्टलिन। ये तो तीन मेंबर्स आपके हो गए पेन से, ठीक है ना। पंडित, पंडित को क्लियर करना हमने। फिर लिखे डी से, डी स्टैंड फॉर आपके पास है डेस्पायरामीन, डेस्पायरामीन जनाब अली। फिर लिखें आप लोग जनाब अली इसमें डी भी हो गया, आई से लिखें, आई स्टैंड फॉर जनाब अली आपके पास इमियो, इमियो एमी एमी पायरामीन, एमी पायरामीन, ठीक है, पायरामीन आ गया, ये पायरामीन से याद रखें। फिर आप लोग लिखें ट्राई पायरामीन, टी से क्या है जी, टी से आपके पास है ट्राई जनाब अली ट्रिमी, ट्रिमी पैरामीन, ट्रिमी पैरामीन, ठीक है। तो ये आपने पैरामीन, ये पॉइंट लास्ट पे याद रखना है। ट्रिप्टालिन को याद रखें और पायरामीन को याद रखें, ये मेंबर किसके आपके पास है, टीसीए के। यहाँ पे एक और भी है क्लोपैरामीन, लिखें सी से यार, एक और लास्ट पे भी लिखें क्लो पायरामीन, ठीक है ना, क्लोपायरामीन, देखें पायरामीन आ गया और ट्रिप्टालिन आ गया। और ये किसके मेंबर्स आपके पास है, हाँ जी, 7 मेंबर्स याद रखें आप लोग। पंडित सी, पंडित से पंडित सी, पंडित हैगा सी, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स आप लोग किसके याद रखेंगे, टीसीए के। तो ये आपने पॉइंट अब लिखे। इन सब के लिए ना एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। और वैसे तो हमने बात करनी है यार, मुझे आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या लिखेंगे वैसे आप लोगों के ख्याल में, हमारे पास क्या था इसका, टीसीए जनाबेली डिक्रीज री अपटेक ऑफ, हाँ जी, मुझे ये बताएं, टीसीए डिक्रीज री अपटेक, री अपटेक ऑफ किस किस का, सीरोटोनिन का, ऐसे ही है, सीरोटोनिन का, डोपामिन के जनाबेली, और साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर एपी, नॉर एपिनेफ्रिन का। तो ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं, बताएं प्लीज। भाई टीसीए आपके पास क्या करता है, डिक्रीज करता है री अपटेक ऑफ सेरोटोनिन, उसके बाद है डोपामिन, और साथ में क्या, नॉर एपिनेफ्रिन। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। फिर लिखें नंबर 2 ग्रुप, नंबर 2 ग्रुप, नंबर 2 ग्रुप आपने क्या पढ़ा था जी, आपने पढ़ा था जनाब अली सिलेक्टिव, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव सीरोटोनिन, सीरोटोनिन जनाबली री अपटेक, भाई इनकी आपने डिटेल पढ़नी है, डोंट री अपटेक इनहिबिटर। तो सिलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर, इसको आपने सिंपल कहा था एस एस आर आई, SSRI, ये आपको पॉइंट पता होगा, ठीक है। SSRI का मतलब क्या, इसमें लिखे नमोनिक। अब लिखें जी इसके आपने पढ़ने हैं मेंबर्स। अगर मैं इसके मेंबर्स की बात करूं ना, तो इसके मेंबर्स के लिए लिखें जी नमोनिक, आपको ये नमोनिक आना चाहिए। यार नमोनिक याद रखा करें, ठीक है, क्योंकि फार्माकोलॉजी के अंदर ये नमोनिक आपको याद रहेंगे तो इंशाल्लाह आप ड्रग्स याद रखेंगे। लिखें फ्रेश, फ्रेश फ्रोजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रोजन प्लाज्मा सेल एक्सचेंज कंपनी, एक्सचेंज, एक्सचेंज कंपनी। तो ये है जी मेंबर्स इसके। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एफ स्टैंड फॉर, याद रखिएगा आप लोग लिखें जी, एफ स्टैंड फॉर, एफ से आ गया आपके पास फ्लू, फ्लूजीथीन, फ्लूजीथीन, फ्लूजीथीन आ गया जी। फिर आपके पास है जनाब अली, हाँ जी, फ्लूजीथीन आ गया। इससे भी आप लोग मतलब कि एफ से फ्लूजीथीन आ गया, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे पी स्टैंड फॉर, पी से आपके पास आएगा यहाँ पे जनाब अली पार, पार ऑक्सी
ऑक्सीथीन, ठीक है ना, वही ये देख रहे हैं, थीन आ रहा है, ये ऑक्सीथीन, ऑक्सीथीन आ रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट यार। फिर एस स्टैंड फॉर आपके पास क्या है जी, एस स्टैंड फॉर आपके पास है सर्ट्रालीन, सर्ट्रालीन। तो पता है ये पाकिस्तान में इसका ब्रांड नेम क्या है, ये बड़ी यूज होती है सर्ट्रालीन। सर्ट्रालीन इन दी फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम आपके पास है जोलोफिट, जोलोफिट, क्या नाम है, जोलोफिट के साथ ये आती है। और ये आप लोगों को पॉइंट पता चाहिए, मतलब आप किसी को भी दे भी सकते हैं। सर्ट्रालीन होगी। फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास है, हाँ जी, ई स्टैंड फॉर, ई से आपके पास है एस, हाँ जी, एसिटा, सिटोलोप्रिन, एसिट्रोलोप्रिन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना है। फिर आपके पास है सी, और सी स्टैंड फॉर आपके पास है जनाब अली सीटलो, सीटोलोप्रिम, ठीक है, सीटोलोप्रिम। तो ये आपने पॉइंट देखें, ये सारा का सारा, देखिए यार कितना इजी है। फ्रेश फ्रोजन, फ्रेश प्लाज्मा सेल एक्सचेंज कंपनी, या आप फ्रोजन आप वैसे ही खत्म भी कर सकते हैं, फ्रोजन आप खत्म भी कर सकते हैं, आप सिंपल लिखे फ्रेश प्लाज्मा सेल एक्सचेंज कंपनी, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को ये भी मतलब कि ग्रुप याद हो जाएगा। ये है जी आपके पास SSRI, और इन सब का लिखें जी आप लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, बताएंगे मुझे आप लोग, ये क्या करते थे भाई, डिक्रीज, मुझे आप बताएंगे SSR का मतलब क्या था, डिक्रीज री अपटेक ऑफ सीरोटोनिन, क्या ख्याल है, हाँ जी, डिक्रीज री अपटेक, reuptake of serotonin, especially only decrease reuptake of only serotonin, serotonin की। और भाई जब इसकी reuptake डिक्रीज होगी, तो इंक्रीज किसका लेवल होगा, सीरोटोनिन का, और आपके पास मूड क्या होगा, हाँ जी, बेहतर होगा ना। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद लिखें नंबर थर्ड ग्रुप, नंबर थर्ड ग्रुप लिखें जी। यार ग्रुप्स आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। थर्ड आपके पास है SNRI, मतलब क्या, सीरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन जनाब अली नोर एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन री अपटेक, रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक इनहिबिटर, सीरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो मैंने भाई आपको ये पॉइंट बताया। अच्छा बुक ने जो इसका नाम लिखा हुआ है ना वो भी लिख लें, 5HT, ठीक हो गया, नोर एपिनेफ्रिन आपके पास री अपटेक, रीअपटेक जनाबेल इनहिबिटर, ये बुक ने नाम लिखा हुआ है, मिनी कर्जन ने, तो ये आपने को पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें ना इसके लिखे मेंबर्स, इसके लिखे मेंबर्स, और इसके जो मेंबर्स आपने लिखने हैं ना वो आपके पास क्या है, लिख लें जी। नंबर वन, नंबर वन लिखें वनेला, वनेला फैक्सीन सीन। यार मुझे ये बताएं आइसक्रीम के फ्लेवर्स को आप जानते हैं ना, अच्छा, बस इसके नेम से लिखने में ये दोबारा फिर वाइज होने हैं, कि ये फिर वाइज होने। अच्छा SNRI का मतलब क्या है, ये आपके पास सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। और यार वनेला, वनेला आइसक्रीम के आपको पता है बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, उन फ्लेवर में से एक वनेला भी, ठीक है। तो ये उससे याद रखें, ठीक है। अच्छा इसका एक और मेंबर है, उसका नाम है डुलो, डुलोजीथीन, डुलोजीथीन, ठीक है। तो ये आपने दो मेंबर सिर्फ और सिर्फ याद रखने हैं, किसके, हाँ जी, सीरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। लिखें जी नंबर फोर ग्रुप, नंबर फोर ग्रुप लिखें, उसका नाम है आपके पास क्या था, MAO, MAO का मतलब क्या था, मोनो अमाइन ऑक्साइड टाइप ए इनहिबिटर, मोनो, मोनो अमाइन, मोनो अमाइन जनाबेली ऑक्साइड, ऑक्साइड टाइप ए, टाइप ए इनहिबिटर। तो ये भी आप लोगों ने मतलब इसकी भी बात की। अच्छा इसमें, इसमें भी लिखे मेंबर्स इसके, इसके जो मेंबर्स हैं ना, इसके जो मेंबर्स हैं, दो ही मेंबर्स हैं इसके भी, टू मेंबर्स याद रखें। नंबर वन फी, फीनल, फीनल जीन, फीनल जीन है इसका नाम है, और एक का नाम है ट्राइनल, हाँ जी, ट्राइनाइल सीप्रम, सिप्रामाइन, सिप्रामाइन, ठीक है ना। तो सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन,
ट्राइनाइल सिप्रामाइन, ये आप लोगों को पॉइंट इसका। अच्छा यार, इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा आपने। हाँ जी, इनका मैकेनिज्म तो लिख लें। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या था भला? डिक्रीज रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन, हाँ जी, एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे ही है ना? डिक्रीज रीअपटेक रीअपटेक ऑफ जनाबेली सीरोटोनिन सीरोटोनिन एंड जनाबेली नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये भी आपने पॉइंट इसका कर लिया होगा। अच्छा, वैसे इसका क्या जी आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? अगर मैं इसकी बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपने फिर लिखने हैं, डोंट वरी। अच्छा, इसमें लिखेंगे आप लोग, इसमें क्या होगा? हाँ जी भाई, एमओए का मतलब क्या था? डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन, यही था ना? बताएं जी। डिक्रीज डिक्रीज मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन। तो डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को ये आपके पास क्या करता है, और डोपामिन रिजल्टेंट इसका लेवल क्या होगा? रेज होगा। अब लिखें जी लास्ट पे, एक और ग्रुप की बात करते हैं, 4 ये हो गए। उसके बाद लिखें नंबर 5। नंबर 5 पे लिखें हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। हेट्रो हेट्रो हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक एंटी एंटी डिप्रेसेंट, और ये भी बुक में मेंशन इंशाल्लाह बात करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में लिखे 3 मेंबर्स आते हैं। कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स आपने याद रखने हैं। उन 3 मेंबर्स में आपके पास क्या है? नंबर 1 नंबर 1 लिखें जी, ए एम ओ एमओ एमोक्सापिन। एमोक्सापिन एक आपके पास है। फिर आपके पास है जी बी यू बफ्रो बफ्रो पॉइंट बफरो पॉइंट, ठीक है। फिर आपके पास है जी एक MIR मिर्टिजा, हाँ जी, मिर्टिजापिन। ये 3 मेंबर्स हैं जो कि आप लोगों को इसके अंदर याद रखने हैं। एमोक्सापिन, पीन से याद रखने, पीन, और यहाँ से ये देखने थे बफरो पॉइंट। उसके बाद मिर्टिजापिन। फिर लिखें नंबर 6 पे, जनाबे अली, नंबर 6 पे लिखें अदर्स ड्रग्स। अदर्स, या फिर लिखें, इसको बुक ने लिखा हुआ है 5HT एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ऐसे लिख लें, ठीक है। अच्छा, 5HT एंटागोनिस्ट में आपके पास क्या सिनेरियो है, लिख लें। 2 ही मेंबर्स हैं इसके। इसके लिखा जी मेंबर्स। मेंबर्स में याद रखिएगा, नंबर 1 लिखें नेफोजो नेफ नेफोजोडोन नेफोजोडोन, और नंबर 2 लिखें ट्रेजोडोन, ये डोन से, ठीक है ना? नेफेजोडोन और ट्रेजोडोन। अच्छा, इनका जो एमसीक्यूज आता है ना, नेफेजोडोन का जो एमसीक्यूज आता है वो क्या है, और इसका जो एमसीक्यूज आता है वो क्या है? इनके साइड इफेक्ट से एमसीक्यूज आता है। साइड इफेक्ट से एमसीक्यूज आता है जी। साइड इफेक्ट से एग्जाम में एमसीक्यूज आता है। देखें, एमसीक्यूज क्या है जी इसमें हमारे पास, वो ये है कि भाई साइटोक्रोम P450 को ये क्या करता है? इनहिबिटर है। इनहिबिटर, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम इनहिबिटर। साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम सिस्टम जनाबेली, ये क्या है? इनहिबिटर। एक बात वो कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज अ साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर एंजाइम सिस्टम इनहिबिटर। तो आप लोग क्या बताते हैं फिर? ये नेफेजोडोन, ये आप लोगों को पता। फिर लिखें आपके पास ये इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है जी? विल काज विल काज प्रायाप्रिज्म। व्हाट इज मीant बाय जी प्रायाप्रिज्म? याद रखिएगा, प्रायाप्रिज्म का मतलब है पेनफुल इरेक्शन। क्या होती है जी? पेनफुल पेनफुल इरेक्शन, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, तो वो कहते हैं जी विच आर द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट विच कॉज या विच लीड टू प्रायाप्रिज्म। तो आप लोग किसका नाम लेते हैं फिर? ट्रेजोडोन। सो ये है जी आपके पास स्टोरी। अच्छा, ये तो थे आपके पास ग्रुप्स कितने किसके? एंटी डिप्रेसेंट्स के। अच्छा, यहाँ से ही स्टोरी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ये देखें जी, इसकी क्लासिफिकेशन इन्होंने दी हुई है एंटी डिप्रेसेंट की। इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ जूम कर लेता हूँ। ये देख लें, ये है जी टीसीए आपके पास है। टीसीए में एमिट्रिप्टाइलिन इन्होंने दिया हुआ है, क्लोमीपेरामाइन दिया हुआ है और एमीपेरामाइन, लेकिन मैंने आपको पंडित के साथ लिखवा दिया है। वो पंडित आप याद रखेंगे तो इसके आपको सारे मेंबर याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा था सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI। उसमें ये देख लें, एस सिटालोप्रम आपके पास आ गया, फ्लोक्सीटीन आ गया। उसके बाद अच्छा, ये एक ड्रग और भी है, फ्लोमोक्सामीन। आपने वो पढ़ा था ना, फ्रेश फ्रोजन 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 की जगह ये लिख लें सेकंड नेम एफ, फ्लोवोक्सामाइन, ठीक है, ये सेकंड नेम लिखें। फिर है पी से पैराक्सोक्सीथीन है, फिर सर्ट्रालिन, ठीक है। तो ये आपके पास वो आ गया जी। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? हाँ जी, फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन दोनों को इकट्ठे आपने रीअपटेक इनहिबिटर को क्या किया था? हाँ जी, जनाब अली, इनहिबिट किया था। तो उसमें आप लोगों ने लिखा क्या था, ये देख लें, ये आपके पास है जी, ठीक है। बुक ने जो डोलोक्सिन आ गया और वनेला जनाबली फ्लैक्सोमीन आ गया, ठीक है। तो ये आपने, फिर आपने पढ़ा MAO इनहिबिटर्स। इसमें क्या है? फिनानलजीन आ गया। उसके बाद ये एक और ड्रग है सेलिगिलालेन, ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर है ट्रान साइक्लोप्रोमाइन, ठीक है। अच्छा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ से आप लोग खुद ही मतलब। अच्छा, फिर है हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उसमें मैंने ये तीन आपको लिखवा दिए हैं। फिर आपके पास अदर ड्रग्स है 5-HT एंटागोनिस्ट, वो आपके पास ये दो ड्रग्स मैंने लगा दी। ये हमने कंप्लीट कर लिया। कल हमारी इस पे 1 बाय 1 क्या होगी, डिस्कशन। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन। लेक्चर डिसमिस टिल